ये कहानी 1400 साल पहले की है, जब आज के ईरान और उस समय के पर्सिया में जोरोस्ट्रियन धर्म प्रमुख था। वहां पर इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुलता में थी और वहां पर सासानी साम्राज्य का कब्जा था। पर 632 ईसा पूर्व से लेकर के 654 ईसा पूर्व तक उस समय के पर्सिया के ऊपर लगातार जब अरबों ने आक्रमण किया तो टूट गया और बन गया ईरान। दरअसल 632 ईसा पूर्व तक सासानी साम्राज्य खुद अपने अंदरूनी कलहों और झगड़ों के कारण काफी कमजोर हो चुका था। पर उसके बाद जब 633 ईसा पूर्व में उसके ऊपर अरबों ने हमला किया, उस लड़ाई को अल कत्सिया की लड़ाई कहा गया, जिसके बाद तो जैसे सासानी साम्राज्य की पर्सिया से चूल्हे ही हिल गईं। इसके बाद अपनी खोई हुई इज्जत और अपना साम्राज्य वापस पाने के लिए सासानी साम्राज्य ने 642 में फिर से अरबों के ऊपर एक हमला किया, जिस लड़ाई को नहावंद की लड़ाई कहा गया, जिसे विजयों की विजय भी कहा जाता है। पर इस लड़ाई में भी जब सासानी साम्राज्य को हार मिली, उसके बाद तो उसके अस्तित्व के खात्मे पर पर्सिया में अंतिम मुहर लग चुकी थी। पर्सिया पर पूरी तरीके से अरबों का कब्जा होने के बाद वहां पर रहने वाले लोगों के खिलाफ जबरदस्त अत्याचार हुए। उनको जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया गया, उनकी महिलाओं और बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, उनसे हैवी कर वसूला गया, जिससे परेशान होकर के लोग अपना देश छोड़ करके भागने को मजबूर हुए। और उन्हीं में से कुछ लोग अपना धर्म और देश छोड़ करके आए भारत। उन्होंने गुजरात के पास दीव में शरण ली, जहां से वो गुजरात के एक शहर संजान गए और इसी संजान शहर को उन लोगों ने अपना आश्रय बनाया। और उन्हीं को आज हम कहते हैं पारसी लोग, जो हमारे देश के भिन्न भिन्न श्रेणों में पारसी धर्म को मानते हैं और पारसियों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक कहानी है उस समय के पर्सिया की, जो आज ईरान हो गया है, जो कभी पर्सिया हुआ करता था, जो शांत प्रिय और सबको अधिकार देने वाला एक मुल्क था, पर वो इस तरीके से बन गया ईरान। और उसी ईरान के साथ आज जंग कर रहा है इजराइल। ये दोनों देश लगभग एक दूसरे के खात्मे को आतुर हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें सत्यपथ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।